अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आजकल हमारे माशरे में इद्दत को लेकर बहुत सारी गलतफहमियाँ पाई जाती हैं। अक्सर ख़वातीन ये समझती हैं कि इद्दत कोई सज़ा है या उन्हें किसी कमरे में क़ैद कर दिया गया है, लेकिन हकीकत ये है कि इस्लाम दीन फितरत है और इद्दत के अहकामात में औरत की इज़्ज़त, उसकी सेहत और उसकी नस्ल की सफाई की हिकमत छुपी हुई है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इद्दत कब फ़र्ज़ होती है, इसकी मुद्दत कितनी है और इस दौरान क्या करना जायज़ है और क्या नहीं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इद्दत है क्या। इद्दत वो मखसूस वक्त है जो एक औरत अपने शौहर की वफ़ात या तलाक़ के बाद गुजारती है ताकि वो दूसरी शादी कर सके। और इस इद्दत के बुनियादी मकसद क्या है? एक तो ये कि यकीन कर लेना कि औरत हामिला तो नहीं है, और दूसरा ये कि शौहर की वफ़ात पर गम का इजहार और पुराने रिश्ते का एहतराम करना, और तीसरा ये कि तलाक़ की सूरत में सुलह की गुंजाइश भी इस दौरान निकल सकती है। हर औरत के लिए इद्दत की मुद्दत मुख्तलिफ होती है। आइए इसे तफसील से देखते हैं। तो पहली कैटेगरी है बेवा, यानी बेवा की इद्दत क्या होती है। अगर शौहर का इंतकाल हो जाए और औरत प्रेग्नेंट ना हो तो कुरान के सूरह बकरा के मुताबिक इद्दत 4 महीने और 10 दिन है। और दूसरी कैटेगरी मुतालिका की इद्दत। अगर तलाक़ हुई है और औरत को माहवारी आती है यानी पीरियड्स आते हैं तो इद्दत 3 हैज़ यानी 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स है। अगर उम्र की वजह से पीरियड्स नहीं आते तो 3 महीने हैं। इसी तरह तीसरी कैटेगरी हामिला औरत की इद्दत। चाहे तलाक़ हुई हो या शौहर की वफ़ात हुई हो, अगर औरत प्रेग्नेंट है तो उसकी इद्दत बच्चे की पैदाइश तक है, चाहे वो 1 दिन बाद हो या 9 महीने बाद। और चौथा कैटेगरी रुखसती से पहले तलाक़ हो जाना, यानी अगर निकाह हुआ मगर रुखसती नहीं हुई और मियाँ बीवी में ख़िलवत नहीं हुई तो उसके लिए कोई इद्दत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं कि इद्दत में क्या करना मना है और क्या नहीं। औरत को चाहिए कि वो उसी घर में इद्दत गुजारे जहाँ वो रहती है और बिला वजह घर से निकलना मना है। लेकिन अगर कोई बेवा है जिसका कोई कमाने वाला नहीं तो वो दिन के वक्त जॉब या ज़रूरी काम के लिए बाहर जा सकती है, मगर रात अपने ही घर में गुजारे। और शौहर की वफ़ात की इद्दत में औरत पर सोग लाजिम है। इसका मतलब है कि वो मेकअप, जेवर, खुशबू और भड़कीले कपड़े नहीं पहन सकती, एकदम सादा रहेगी। और याद रहे, इद्दत में नहाना, कपड़े बदलना या बाल बनाना बिल्कुल मना नहीं है, क्योंकि सफाई निस्फ़े ईमान है। और हमारे यहाँ कुछ ऐसी बातें फैलाई गई हैं जिनका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं। मसलन इद्दत वाली औरत आसमान या चांद नहीं देख सकती, वो घर में किसी से बात नहीं कर सकती या फ़ोन यूज़ नहीं कर सकती, और उसके कमरे में अंधेरा होना चाहिए। ये सब गलत बात है। औरत अपने महरम रिश्तेदारों से मिल सकती है और घर के मामलात देख सकती है। तो दोस्तों, इद्दत एक पुरसुकून वक्त है ताकि औरत अपने गम से बाहर आ सके और नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए तैयार हो सके। इसे कैद ना समझे बल्कि अल्लाह का हुक्म समझकर पूरा करें। अगर आपको ये मालूमात अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।